लंदन का इलाका सेंट जॉन्स वुड बज़ाहिर एक अमीर तरीन और पुरसुकून इलाका है, लेकिन यहाँ की मिट्टी में कुछ ऐसा है जो सदियों से गैर मामूली वाक़यात को जन्म दे रहा है। हैमिल्टन टेरेस की गली अपनी मखसूस तामीरात और कदीम दरख्तों की वजह से मशहूर है। तारीख़ी रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये गली एक ऐसे कदीम रास्ते पर बनी है जो रोमियो यानी रोमन्स के दौर में इस्तेमाल होता था। पैरानॉर्मल माहिरीन का कहना है कि यहाँ ज़मीन के नीचे मकनातीसी लहरों का एक ऐसा संगम है जो वक्त की लकीर को कमज़ोर कर देता है। यही वजह है कि यहाँ सिर्फ कुत्ता ही नहीं बल्कि कई बार विक्टोरियन दौर के इंसानों के साए भी देखे गए हैं। इस वाक़े की जड़ें 19वीं सदी के आखिर में मिलती हैं। उस वक्त के मकामी अखबारात में एक सफ़ेद भूतिया कुत्ते का जिक्र मिलता है जो रात के वक्त बग्घियों के पीछे दौड़ता था। 1895 का वाक़या, एक बग्घी बान ने रिपोर्ट किया कि एक सफ़ेद कुत्ता उसके घोड़ों के साथ साथ दौड़ रहा था, लेकिन जब उसने उसे चाबुक मारने की कोशिश की तो चाबुक कुत्ते की जिस्म के आर पार निकल गई जैसे वो धुआं हो। 1905 की रिपोर्ट, एक पुलिस कांस्टेबल ने देखा कि एक कुत्ता एक बंद कोठी के दरवाजे के सामने बैठा रो रहा है। जैसे ही कांस्टेबल ने हाथ बढ़ाया, वो कुत्ता एक लम्हे में गायब हो गया और वहाँ सिर्फ एक बर्फानी ठंडक यानी कोल्ड स्पॉट बाकी रह गई। इस पूरे मामले का मरकज़ी किरदार विलियम नामी एक तन्हा शख्स था। विलियम एक रिटायर्ड फ़ौजी था जो 1880 में हैमिल्टन टेरेस के मकान नंबर 56 में रहता था। दिसंबर की एक सर्द रात जब लंदन शदीद धुंध के लपेट में था, विलियम को घर के अंदर दिल का दौरा पड़ा। बॉब ने खिड़की के शीशे तोड़ने और दरवाजे को पंजों से खुरचने की कोशिश की ताकि बाहर से किसी को मदद के लिए बुला सके। विलियम की मौत के 3 दिन बाद जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो बॉब की लाश विलियम के सीने पर पड़ी थी। कुत्ते के पंजे खून आलूद थे और उसके दांतों में विलियम के कोट का एक टुकड़ा फंसा हुआ था। उसने आखिरी दम तक अपने मालिक को जगाने की कोशिश की थी। साइंसदान इसे महज रूह नहीं मानते, वो इसे टाइम स्लिप कहते हैं। क्वांटम फिज़िक्स के मुताबिक बाज़ औक़ात किसी जगह पर रूनुमा होने वाला कोई शदीद जज्बाती वाक़या जैसे बॉब की तड़प उस जगह के एटमी ढांचे में एक लूप पैदा कर देता है। जिस तरह एक सीडी पर गाना रिकॉर्ड हो जाता है, इसी तरह हैमिल्टन टेरेस की दीवारों ने उस रात के वाक़यात को रिकॉर्ड कर लिया है। जब भी मौसम और बिजली की लहरें यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस रात जैसी होती हैं, वो रिकॉर्डिंग फ़ज़ा में प्ले हो जाती है। यही वजह है कि कुत्ता हमेशा एक ही रास्ते पर चलता हुआ नज़र आता है। 1970 में एक बरतानवी मुहक्किक पीटर कुक ने इस गली में 3 महीने तक हाई सेंसिटिव माइक्रोफोन्स और कैमरे नस्ब किए। पीटर को ऐसी आवाज़ें मिली जो इंसानी कानों से सुनाई नहीं देती थीं। इन आवाज़ों में कुत्ते के हाँफने और रस्सी से बंधे होने की आवाज़ें साफ सुनी जा सकती थीं। एक रात कैमरे ने एक सफ़ेद रोशनी का हाला रिकॉर्ड किया जो बिल्कुल एक छोटे जानवर की शक्ल का था और वो सड़क पार करके एक ऐसी जगह गायब हुआ जहां पहले विलियम का घर हुआ करता था। 1984, मैं रात को अपने कुत्ते को टहला रही थी कि अचानक मेरा कुत्ता एक जगह रुक गया और गुस्से से गुर्राने लगा। मैंने सामने देखा तो एक सफ़ेद कुत्ता धुंध में से निकला। वो मेरी तरफ देखकर दुम हिला रहा था, लेकिन उसके पैर ज़मीन को नहीं छू रहे थे। वो 1 सेकंड में धुंध की तरह उड़ गया। मार्क ब्रांड, 2005। मैं अपनी कार पार्क कर रहा था जब मैंने एक सफ़ेद कुत्ते को गाड़ी के सामने बैठा देखा। मैंने हॉर्न बजाया मगर वो नहीं हिला। जब मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। हैमिल्टन का ये कुत्ता अब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि लंदन की अर्बन लेजेंड्स का हिस्सा है। यहाँ तक कि इस गली में घर खरीदने वाले लोगों को पहले ही बता दिया जाता है कि यहाँ का कदीम रिहायशी अब भी कभी कभी नज़र आता है। कुछ रूहानी माहिरीन का ख्याल है कि बॉब की रूह अब भी अपने मालिक को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। वो वक्त के इस कैद खाने में फंस गया है जहां उसके लिए अभी तक 1880 की वो सर्द रात ख़त्म नहीं हुई। वो बार बार वही कोशिश करता है, बार बार वही रास्ता बदलता है, इस उम्मीद में कि शायद इस बार वो अपने मालिक की जान बचा सके।